नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल। आज इस सेशन के अंदर हम करने वाले हैं बायोलॉजी का जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन था, स्केलेटल सिस्टम। और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे होमवर्क इंस्टीट्यूट के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा रिमेनिंग पोर्शन बायोलॉजी का, जो था हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र। सबसे पहले बात आती है कि ये जो स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा, ये हमारा दो मेन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। वो दो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं इसमें? एक तो आपके होती हैं बोन्स, हड्डियां, और दूसरी होती हैं आपकी मसल्स, मांसपेशियां। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनकी स्टडी करेंगे हम। सबसे पहले बोन्स पर आएंगे, फिर आएंगे हम मसल्स के ऊपर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बोन से, हड्डियों से। बोन से स्टार्ट करते हैं, हड्डियों से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो बेटा देखो, ये बोन्स क्या है? आपकी बॉडी के अंदर होती है। आपकी बॉडी के अंदर है तो इट मींस ये क्या है? ऑर्गन है। क्या है? ऑर्गन है, मतलब कि ये क्या है? आपके शरीर का अंग है। तो आज हम इस अंग की क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं ना, अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसकी आज स्टडी कर रहे हैं। तो इसके स्टडी को, इसके अध्ययन को कोई ना कोई नाम तो दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, क्या दिया जाता है? याद रखना, ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। हम हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। आया समझ में? अब यहां देखेंगे, देखो जो आपकी बोन्स होती हैं, यदि आपकी बोन्स में कोई डिजीज आ जाता है, कोई बीमारी लग जाती है, या आपकी बोन्स क्या हो जाती हैं? जनरली टूट जाती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? टूट जाती हैं। तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना। डॉक्टर के पास जाते हो। और कौन से डॉक्टर के पास? ऐसे डॉक्टर के पास तो आप जाओगे नहीं जो नॉर्मली जब आपको फीवर हो जाता है भाग जाते हो, उसके पास नहीं जाओगे ना। आप जाओगे किसके पास? स्पेशलिस्ट के पास। और वो स्पेशलिस्ट कौन होगा? जो बोन्स के डिजीज के ऊपर जिसने अच्छे से स्टडी कर रखी होगी। तो उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, उसको जाना जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट के नाम से। किस नाम से जाना जाता है बेटा? ऑर्थोलॉजिस्ट के नाम से। ध्यान रखना इस चीज का। और ये जो क्वेश्चन बताया मैंने, द स्टडी ऑफ बोन, अब की बार 2019 के सीजीएल में ये क्वेश्चन आया था। द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, द स्टडी ऑफ बोन इज नॉन एज। ये क्वेश्चन आपका आपकी बारी सीजीएल में आ चुका है। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, और इसी से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बोन्स। हेडिंग डालेंगे हम लोग बोन्स। तो सबसे पहले देखेंगे कि बोन्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कर रहे हैं ना बेटा। किसके अंदर कर रहे हैं? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कर रहे हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर आपसे बात की जाए किसी अडल्ट के अंदर, अडल्ट में कौन काउंट करेंगे हम? मेल को काउंट करेंगे। और किसको काउंट करेंगे हम? फीमेल को काउंट करेंगे। तो पूछा जाए नंबर ऑफ मेल, तो पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ मेल, तो याद रखना नंबर ऑफ बोन्स इन मेल एंड फीमेल कितनी होंगी? आपकी 206 होंगी। किसी अडल्ट मेल और फीमेल में जो नंबर ऑफ बोन होती है बेटा, कितनी होती है? 206। यदि बात करें आपसे चाइल्ड एज के अंदर जो नंबर ऑफ बोन होती है, एक बच्चे के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो कितनी होंगी? आपकी याद रखना 300 से लेकर 310 होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ध्यान देना। यहां कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ बोन्स इन प्रेग्नेंट मदर। नंबर ऑफ बोन्स इन प्रेग्नेंट मदर, जो हमारी मां गर्भवती होती है उस समय मां के अंदर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। याद रखना कितनी होती है? 208। इसमें दो हड्डियां एक्स्ट्रा हो जाती हैं जो हमेशा फिटस को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वही दो हड्डियां इसमें बढ़ जाती हैं। और आफ्टर प्रेगनेंसी
ये हड्डियां अपने आप कितनी हो जाती हैं बेटा? 206 हो जाती हैं फीमेल्स के अंदर। आया समझ में आपको? अब बात आती है कि जो बोन्स हैं ये किस चीज की बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ ये किस चीज की बनी हुई होती हैं हड्डियां? तो याद रखना ये जो हड्डियां होती हैं बेटा ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी होती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की ये हड्डियां आपकी बनी हुई होती हैं। क्लियर है? फिर बात आती है कि जो ये हड्डियां हैं, जो आपकी ये बोन्स है, इनका शेप कैसी होती है, इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार की बात करें, इनके आकृति की बात करें कि इनकी आकृति कैसी होती है, तो याद रखना बेटा जिगजैग फॉर्म में होती है, उबड़ खाबड़ होती है। कैसी होती है? उबड़ खाबड़ होती हैं। या फिर आप बोल सकते हो इरेगुलर होती है, इनकी कोई भी डिफाइन शेप नहीं होती। क्लियर है ये बात? अब देखो यार, अब बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बोन्स आपके पूरे शरीर में है, आपकी उंगलियों में भी है, आपकी ब्रेन बोन्स भी हैं, आपकी चेस्ट में रिब्स भी हैं, आपकी कमर में, पीछे बैक में वर्टिबल्स भी हैं, आपके पैरों के अंदर भी बोन्स हैं। तो देखो यार, आपकी हड्डियों की बोन्स आप क्या कर रहे हो? इजीली उंगलियों को क्या कर रहे हो? आप मूव कर पा रहे हो ना? अपने पूरे हाथ को भी ये बोन्स क्या कर रही है? टर्न कर पा रही है कुछ ना कुछ, किसी न किसी एंगल पर। सेम आपके पैरों में मूवमेंट आती है। तो आपकी जो हड्डियां हैं कुछ ऐसी होती हैं बेटा जो मोर देन 180 डिग्री पर भी मूव करती हैं। कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो मोर देन 270 डिग्री पर भी मूव करती हैं, और कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो 90 डिग्री पर भी मूव करती हैं, और कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो 0 डिग्री पर मूव करती हैं, मतलब कि बिल्कुल मूव करती ही नहीं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इन बोन्स को डिवाइड करने वाले हैं। और इन बोन को किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? ध्यान रखना, स्केलेटल सिस्टम में। मतलब कि अब स्केलेटल सिस्टम भी डिवाइड हो जाएगा बोन्स के अकॉर्डिंग। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में। देखते हैं वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं वो देखें। स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? ध्यान रखना, बोन्स के अकॉर्डिंग बेटा। हड्डियों के आधार पर कंकाल तंत्र को हमने 2 भागों में बांटा। देखेंगे इसके वो 2 भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बेटा उसका नाम क्या होगा? ध्यान रखना, फर्स्ट का होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और दूसरे का नाम क्या होगा बेटा? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र। अब बात करेंगे इनके अंदर कौन कौन सी हड्डियां अब आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। याद रखना, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वो सारी हड्डियां आती हैं जो अपने आप से कभी मूव नहीं करती। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में वो सारी हड्डियां आएंगी जो अपने आप से कभी मूव नहीं करेंगी, बट किसी दूसरे ऑर्गन की हेल्प से वो क्या होती है? उनकी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी ब्रेन बोन्स है, मेरी फेस बोन है, मेरे ईयर बोन्स है, क्या ये मूव करते हैं? नहीं करते ना, बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट होती है। अब मैं आपके सामने देख रहा हूं आप लोगों से, यदि मैं इसमें डायरेक्शन में चेंज करता हूं तो मेरी ब्रेन बोन्स की भी डायरेक्शन चेंज होती है, मेरे ईयर्स बोन की भी, और मेरे फेस बोन की भी क्या हो गई है? डायरेक्शन चेंज हो गई थी। तो याद रखना, इसमें वो सारी बोन्स आती हैं जो क्या नहीं करती? मूव नहीं करती। क्या नहीं करती? मूव नहीं करती, बट अदर ऑर्गन के ऊपर डिपेंड रहने के बाद ये क्या करती हैं? मूव करती हैं। किस पर? दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड होने के बाद। आया समझ में?
फिर बात आती है कि ये जो बोन्स है इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है बेटा, ओरिएंटेशन कैसा होता है, ध्यान रखना इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, बिल्कुल वर्टिकल होता है विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी क्या रहता है, बिल्कुल वर्टिकल। कैसे, जैसे आपकी फेस बोन है, क्या वो किसी के हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है आपकी बॉडी में, नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो इनका ओरिएंटेशन होगा किनका, आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन्स हैं उनका ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगा। शेप की बात करें कि इसमें जो शेप होगी बोन्स की, वो शेप कैसी होगी, तो बेटा ध्यान रखना शेप बोन की एक ही होती है और वो कैसी होती है, नॉट डिफाइंड, इरेगुलर होती है, या हम बोल सकते हैं उसको जिगजैग फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, जिगजैग में। चाहे कोई भी बोन हो, चाहे आपकी अपेंडिकुलर हो, चाहे आपकी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर हो। आया समझ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को, इसमें जितनी भी बोन्स आएंगी सभी बोन को हम कैलकुलेट करेंगे। यहां देखो, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, किसके आधार पर, बोन्स के आधार पर ना। तो टोटल बोन्स कितनी होती है हमारी नॉर्मल अडल्ट बॉडी में, 206। तो ये जो 206 बोन्स है यही डिवाइड हुई है ना, तो अब टोटल यही काउंट करनी है कि इसमें कितनी आती हैं और इसके अंदर आपकी कितनी आती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, हेडिंग डालेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, तो इसमें सबसे पहले कौन सी बोन आएंगी जो मूव नहीं करेंगी वो बताया था, बट दूसरे ऑर्गन की हेल्प से उनकी डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले मूवमेंट किसकी होती है, आपके इस पार्ट की होती है ना, तो इसका नाम क्या होता है बेटा, स्कल होता है। क्या होता है, स्कल बोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, स्कल बोन बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्कल को खोपड़ी। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, खोपड़ी की हड्डियां। क्या बोलेंगे, खोपड़ी की हड्डियां, स्कल बोन। तो अब देखो यार, तुम्हारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, कैलकुलेट करो। इस खोपड़ी के अंदर, इस स्कल में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, आपका ब्रेन है, आपका पूरा चेहरा है, और आपके कान है, और आपका टंग वाला पार्ट किसमें है, आपके इस पूरे पार्ट में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन बोन की। मस्तिष्क की हड्डियां कितनी होती हैं, ब्रेन बोन। ब्रेन बोन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोन भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्रेनियम बोन्स, ब्रेन बोन और क्रेनियम बोन्स। टोटल कुल संख्या कितनी होगी, कितनी होगी जल्दी से बताओ, पता है किसी को, नहीं, चलो यहां देखो, तो जो आपके क्रेनियम बोन्स और ब्रेन बोन्स की कुल संख्या होती है बेटा, वो कितनी होती है आपकी, याद रखना, टोटल 8 होती है। इन हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 8। इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, आपका फेशियल बोन का, आपके चेहरे की हड्डियां आएंगी। किसकी आएंगी बेटा, चेहरे की हड्डियां आएंगी, फेशियल बोन, फेशियल बोन। आपके चेहरे पर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो याद रखना, कुल हड्डियों की संख्या जो होगी बेटा, वो होगी आपकी 14। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसमें, ध्यान रखना। आपके चेहरे की बात की गई ना, इस चेहरे में क्या आया, आपका निचला जबड़ा भी आ गया, और यही बेटा आपकी बॉडी की, मतलब कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पाई जाती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पाई जाती है। और वो कहां पाई जाती है, आपकी फेशियल बोन में। और फेशियल बोन के कौन से पार्ट में बेटा, याद रखना, लोअर जो निचला जबड़ा। कौन सा, निचला जबड़ा। तो नाम भी होगा यार उस हड्डी का, कुछ ना कुछ होगा ना नाम। तो नाम क्या है लोअर जो में उस हड्डी का, याद रखना, मैंडिबल होता है बेटा। क्या होता है, मैंडिबल होता है। क्या नाम होगा उसका, मैंडिबल होगा। आया समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, दैट इज मैंडिबल। ये भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, दैट इज लोअर जो निचले जबड़े में पाई जाती है, सबसे मजबूत हड्डी। ध्यान रखना इस बात का बेटा। आया समझ में।
फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद, फेशियल बोन के बाद बात आती है आपकी ईयर बोन। किसकी बात आती है बेटा? ईयर बोन की बात आती है। किसकी आती है? ईयर बोन। कान कितने हमारे? दो है ना, तो याद रखना एक कान में कितनी होती है? तीन, तो दो में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। तो याद रखना कान में कुल हड्डियों की संख्या। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन ईयर्स। ईयर्स मतलब कि एस लिखा मिलेगा आपको, और जब एस लगा मिले ना तो समझ जाना कुल हड्डियों की बात की गई है, दोनों कान की हड्डियों की बात की गई है। तो कितनी होंगी? 6। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो क्या आता है? आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहां पर पाई जाती है? तो याद रखना कान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ईयर में। तो साहब उसका नाम भी होगा, स्मॉलेस्ट बोन का क्या होगा? कुछ ना कुछ नाम भी है ना जो आपके कान में मौजूद है, और वो कौन सी है आपकी? आपकी है वो स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपकी बॉडी की कहां पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? स्टेपिस। और सबसे स्मॉलेस्ट के साथ साथ सबसे वीकेस्ट बोन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? वीकेस्ट बोन, सबसे कमजोर हड्डी भी वहीं पाई जाती है। मतलब कि आपके कान में सबसे छोटी भी मौजूद है और सबसे कमजोर हड्डी भी मौजूद है। तो भाई नाम क्या होगा यहां पर? वीकेस्ट बोन का। तो याद रखना उसका नाम होगा मेलिस। क्या नाम होगा बेटा? ध्यान रखना, मेलिस होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो इसको इंपॉर्टेंट है दोनों पार्ट आपके। फेशियल बोन, फेशियल बोन में कुल हड्डियों की संख्या 14 होती है, और इसी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पाई जाती है। वो कौन सी है? मैंडिबल बोन। और कहां पाई जाती है? लोअर जॉ में। और ईयर बोन में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है, 6। इसी के अंदर स्मॉलेस्ट बोन और वीकेस्ट बोन पाई जाती है। स्मॉलेस्ट बोन का नाम स्टेपिस और वीकेस्ट बोन का नाम क्या है? मेलिस। अब आगे चले। बिल्कुल। अब यहां देखना, फिर आता है लास्ट इसके अंदर आपकी आएगी टंग स्पॉट बोन। कौन सी आएगी बेटा? यहां ध्यान रखना, टंग स्पॉट बोन, जो आपकी टंग को स्पॉट प्रोवाइड करती है। और बेटा बहुत सारी किताबों में इसको क्या लिखा जाता है? थ्रोट बोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? थ्रोट बोन भी। तो कुल हड्डियों की संख्या यहां पर सिर्फ एक। ये है कौन सी हड्डी? एक चीज देखो यार, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी टंग को बाहर निकाल लेते हो ना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते आप अपनी टंग को अंदर सटक गए हो और फिर आपने निकालने की कोशिश की हो? नहीं होता ना। मतलब कि अंदर मैक्सिमम नहीं ले जा सकते आप टंग को, मैक्सिमम बाहर ला सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक हड्डी मौजूद है, और ये हड्डी किस फॉर्म में होती है बेटा? ये हाफ एल कर्व फॉर्म में होती है, या पीछे बिल्कुल ऐसे होती है, जो आपकी टंग को मैक्सिमम बाहर निकाल सकती है, मैक्सिमम अंदर नहीं जाने देती। तो इसका नाम क्या होता है यहां पर बेटा? ध्यान रखना, हायोड बोन होता है। क्या होता है इसका? हायोड बोन। क्या होता है इसका? हायोड बोन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि टंग स्पॉट बोन का नाम बताओ या थ्रोट बोन का नाम बताओ। वो क्या है? हायोड बोन। तो अपना ये पूरा पार्ट हो गया ना। तो अब कैलकुलेट करो टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी है? 14 + 6 20 + 8 28 + 1 कितनी होगी? 29। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि स्कल बोन्स की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। ध्यान रखना इस बात का। कितनी होती है बेटा? 29 होती है। यहां तक समस्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको साथ के साथ आप नोट करते रहना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहां पाई जाती है? लोअर जॉ में, नाम मैंडिबल है। आपकी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपिस है। कहां पाई जाती है? ईयर में। वीकेस्ट बोन नाम मेलिस है। पाई कहां जाती है? कान में। और टंग की जो स्पॉट बोन होती है वो कौन सी होती है? हायोड बोन। ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। स्कल बोन के अलावा और कौन सी ऐसी बोन है जो खुद से मूव नहीं करती? अब बात आती है, कौन सी आती है? आपकी रिब्स बोन की बात आती है, आपकी पसलियों की बात आती है, रिब्स बोन की। तो इसमें सेकंड पार्ट कौन सा होगा आपका? रिब्स बोन। पहला कौन सा था? स्कल बोन था। अब दूसरा इसी के अंदर होगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पार्ट हमारा रिब्स बोन। दूसरा पार्ट होगा बेटा इसके अंदर कौन सा? आपकी रिब्स बोन।
हिंदी में बोला जाता है इसको पसलियां। क्या बोला जाता है? पसलियों वाली हड्डी। देखो यार, आपने एक्सरे तो अपने करवाए होंगे ना कभी कभी भी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है सबसे पहले कि बेटा एक्सरे। आपको जुकाम खांसी काफी दिनों से चल रहा है तो भी डॉक्टर किसके लिए बोल देते हैं? आपको एक्सरे के लिए बोल देते हैं कि चलो एक्सरे करा के लेकर आओ पहले। तो आपने जब एक्सरे करवाया होगा अपना, तो उस एक्सरे के अंदर आपने कुछ ऐसी देखी होंगी हड्डियां, कुछ ऐसा आपका एक्सरे आया होगा। कैसा आया होगा? कुछ ऐसा आपका एक्सरे आया होगा। और बेटा ये क्या होती हैं आपकी? ये आपकी रिब्स होती हैं, यही क्या होती हैं? आपकी पसलियां होती हैं। बट क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेयर्स में समूह के रूप में रिब्स बोन की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखना बेटा, पेयर्स के फॉर्म में कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है पेयर्स के फॉर्म में? 12 इस तरफ होंगी और 12 इस तरफ होंगी। आया समझ में? बट आपसे पूछे टोटल इन नंबर, कुल संख्या के रूप में, किसमें पूछे? टोटल इन नंबर संख्या के रूप में कुल पसलियों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखना बेटा, वो होंगी 25। कितनी होंगी? 25 होंगी। आप कहोगे ये 25 हुआ कैसे? 12 + 12 तो 24 होता है। नहीं, यहां देखो यार, इनको भी तो कनेक्ट किया जाता है मेरे भाई, इनको भी तो क्या किया जाता है? आपस में कनेक्ट किया जाता है। और इन रिब्स को कनेक्ट करने वाली बोन का नाम क्या होता है? स्टर्नम बोन होता है। कौन सा होता है? स्टर्नम बोन होता है। ध्यान रखना। तो एक हड्डी आपकी ये हो गई, 12 इस तरफ 12 इस तरफ। तो टोटल कुल हड्डियों की संख्या कितनी आई आपकी? 25। कितनी आई? 25। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा होगा आपका? अब वर्टिब्रल्स। कौन से होंगे आपके? वर्टिब्रल्स। वर्टिब्रल्स को हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो बताओ आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? बताओ भाई, कोई तो बताओ यार जल्दी से, रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? थर्ड आएगा अब आपका वर्टिब्रल्स। थर्ड आएंगे आपके वर्टिब्रल्स बोन। कौन से आएंगे थर्ड? आपकी वर्टिब्रल्स बोन, मतलब कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी तो कितनी होती है इनकी संख्या? यहां ध्यान से देखना यार। अब मुझे पता आपके मन में एक चल रही है, रीढ़ की हड्डी है, एक होती है। नहीं यार, नहीं होती, एक नहीं होती है। ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं किसकी? अडल्ट की बात कर रहे हैं। किसकी? अडल्ट की। ये जो रीढ़ की हड्डियां होती है ना, ये वर्टिब्रल्स होती है बेटा, कुछ इस तरीके से होती हैं। कैसे होती है? कुछ इस तरीके से होती है। आपकी बैक कमर होती है ना, जो बैक साइड में, कुछ ऐसे होती है। और जो आप एक बोलते हो ना, एक, कि आप कहते हो कि रीढ़ की हड्डी एक है, वो किस पार्ट को बोलते हो? आप सिर्फ इसको महसूस कर पाते हो। यदि आप अपनी कमर में थोड़ा सा इस वाले पोर्शन से थोड़ा इधर की तरफ हाथ लगाओगे तो आपको ये वाले पार्ट क्या होंगे? महसूस हो जाएंगे बेटा। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इनकी कुल संख्या अडल्ट में कितनी होती है? याद रखना बेटा, 26 होती है। कितनी होती है इनकी कुल संख्या? याद रखना, 26 होती है। बट चाइल्ड एज में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 35। आपने देखा होगा यार, आप किसी भी छोटे बच्चे को उठाते हो जो 1 साल का है या उससे कम का है, तो हमेशा क्या करते हो? एक हाथ उसकी गर्दन पे लगाते हो और दूसरा हाथ कहां लेकर आते हो? उसके बैक साइड में यहां लेकर आते हो ना। और गर्दन को बिल्कुल हिलने नहीं देते, बिल्कुल अच्छे से ऐसे हाथ लगाते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये काफी वीक होते हैं। और इन ज्वाइंट्स के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आ गई तो बेटा कभी भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। आपने अडल्ट एज में बहुत सारे लोगों के अंदर सुना होगा ना कि मेरी तो डिस्क में प्रॉब्लम आ गई है। वो डिस्क की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? हल्का सा किसी में भी थोड़ा सा भी कोई चेंज आ गया। देखो यहां देखो, ये मैं डार्क कर रहा हूं इस पोर्शन को, करो इस पोर्शन के अंदर क्या आ गया? ये पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया जो मैंने डार्क किया है। अब मैं किसके पास जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा ना। तो मैं डॉक्टर से कहूंगा कि सर मुझे क्या बैकबोन में प्रॉब्लम है, वर्टिब्रल्स में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को नहीं पता होगा कि पहले यहां पर आपका कितना गैप था इन दोनों के बीच में। क्यों नहीं पता होगा?
क्योंकि सभी की बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। अब डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं कर सकता कभी, क्यों नहीं कर सकता, उसको ऑलरेडी इनिशियल पता ही नहीं था कि आपका गैप पहले कितना था और कितना नहीं था। सपोज करो डॉक्टर ने कम कर दिया गैप, तो आपको और समस्या हो जाएगी, यदि ज्यादा कर दिया तो समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको एग्जैक्ट गैप का पता ही नहीं था कि कितना गैप इनमें पहले था और कितना अब चेंज हो गया है। इसलिए डॉक्टर कभी भी वर्टिबल्स का क्या नहीं करता बेटा, ऑपरेशन नहीं करता। और यदि इसके अंदर जब समस्या आ जाती है ना, तो ये मान लो जिंदगी बर्बाद है। ऐसा क्यों? इसी की वजह से हम खड़े हो पाते हैं, इसी की वजह से हम चल पाते हैं, इसी की वजह से बैठ पाते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी का 90% वर्क, फिजिकल वर्क जो भी होता है वो किसके थ्रू होता है, रीढ़ की हड्डी के थ्रू। यदि ये आपकी गड़बड़ हो गई तो आप खुद गड़बड़ में आ जाओगे, ध्यान रखना। तो इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, अडल्ट्स में 26, और हम अडल्ट की ही काउंट कर रहे हैं, चाइल्ड की नहीं काउंट करेंगे। बट एग्जाम में पूछा जाता है कि चाइल्ड में वर्टिबल्स बोन कितनी होती हैं, तो ध्यान रखना 35 होती हैं आपकी। तो ये वो 3 पॉइंट्स थे आपके, 3 प्रकार की हड्डियां थी जो किसके अंदर थी, आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर लाई करती है। तो देखो ऐड करके टोटल कितनी हो गई है भाई, टोटल ऐड करोगे तो कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 80। तो याद रखना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 80। करनी कितनी स्टडी है हमने, 206 करनी है। टोटल हड्डियां तो यही है ना, 80 हड्डी हमने क्या कर ली, 80 हड्डी की स्टडी कर ली, पता लग गई 80 हड्डियां कहां मौजूद है। बची कितनी अब, 126 हड्डियां। और ये 126 हड्डी आपके दूसरे पार्ट में आएंगी, कौन से में, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट। आया समझ में? तो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपकी बात। बॉन्स को कैलकुलेट करने में जल्दी से हेडिंग डालो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल की तो हमने काउंट कर ली, टोटल हड्डियों की संख्या इसमें कितनी मिली हमें, 80 मिली। हेडिंग डालेंगे आप लोग, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसमें कौन सी बोन आएंगे, सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक आइडिया ले लेते हैं। इसमें यार वो सारी बोन्स आती हैं जो क्या होती है, मूवेबल होती है, जो अपने आप मूव करती है। सारी बोन्स वो आएंगी इसमें जो क्या होंगी, मूवेबल होंगी, जो अपने आप इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी की सहायता से जो क्या करती होंगी, मूव करती होंगी। जैसे आपके हाथ की बोन्स, आपकी उंगलियां, आपका हाथ, आर्म आपकी, आपके पैर, पैर की उंगलियां। मतलब कि इसके अंदर कौन सी बोन आई, आपके हैंड्स की बोन आई, और साथ साथ कौन सी आई, आपकी लेग्स की बोन आई। आया समझ में? और एक चीज ध्यान रखना, जब एक साथ हैंड और लेग की बोन की स्टडी करते हो, एक साथ हैंड्स और लेग्स बोन की स्टडी करते हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, लिम्स बोन कहलाता है। क्या कहलाता है, लिम्स बोन कहलाता है। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में 2016 के अंदर सीजीएल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था एसएससी 2016 के सीजीएल में, कि लिम्स बोन कौन सी होती है, लिम्स बोन कौन सी होती हैं। तो याद रखना, लिम्स बोन आपके हाथ की और पैरों की दोनों को जोड़कर इन हड्डियों को क्या बोलते हैं हम लोग, लिम्स बोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं लिम्स बोन की, मतलब कि आपके हाथ की हड्डियों की और आपके पैर की हड्डियों की हम स्टडी करेंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है बेटा, आपसे पूछा जाएगा इनका ओरिएंटेशन। क्या पूछा जाएगा, ओरिएंटेशन, कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो बोन्स आती हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है। तो याद रखना यार, इनका ओरिएंटेशन होता है हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। कैसा ओरिएंटेशन होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल। कैसे, देखो यार, ये मेरा हाथ है, बिल्कुल सीधा है। ये हाथ किसके हॉरिजॉन्टल है, इस दूसरे हाथ के पैरेलल है ना दोनों।
आपस में मिल तो नहीं रही है, कहीं भी नहीं मिल रहे ना। ये वाला पैर और ये वाला पैर एक दूसरे के बीच में गैप है, मिल नहीं रहे ना। बिल्कुल ऐसे तो नहीं रखते आप, गैप रखते हो दोनों के बीच में। तो एक विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। तो याद रखना ओरिएंटेशन कैसा हुआ, हॉरिजॉन्टल फॉर्म का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम हैंड्स बोन को काउंट करते हैं और फिर काउंट करेंगे इसमें लेग बोन को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालना आप हैंड बोन। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट आएगा आपका उपांगीय कंकाल तंत्र के अंदर आपके हाथों की हड्डियों की संख्या को हम क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो यार, हैंड्स बोन कुल कितनी होती है आपके, सॉरी कितने हाथ होते हैं आपके, 2 होते हैं ना। कितने होते हैं, 2 होते हैं। बट हम एक की कैलकुलेट कर ले और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, काम चल जाएगा ना हमारा। ठीक है, तो वही करते हैं हम, एक सिंगल हैंड की कैलकुलेट करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे उंगलियों से। तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ आपकी उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं। आपकी उंगलियों की हड्डियां, इसको हम किस नाम से जानेंगे हम लोग, ध्यान रखना, फिंगर बोन के नाम से जानेंगे। फिंगर्स बोन, उंगलियां, उंगलियों की हड्डियां। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं हम, डिजिट्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, याद रखना, डिजिट्स बोन। डिजिट्स बोन भी कौन सी होती है, आपकी ये उंगलियों वाली हड्डी होती है। इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या होता है बेटा इसका, फेलेंजर्स। क्या होता है, फेलेंजर्स बोन। कौन सी, फेलेंजर्स। तो याद रखना, फेलेंजर्स, डिजिट्स बोन और फिंगर बोन एक ही होती हैं और इनकी कुल संख्या काउंट करो। अब देखो यार, ये आपका हाथ है ना, ये भी सबसे पहले काउंट करते हैं कितनी होती है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो याद रखना कितनी है एक हाथ के अंदर, 14 है बेटा। कितनी है आपकी डिजिट्स बोन, कितनी है, 14 है। मतलब कि डिजिट बोन, फेलेंजर्स और फिंगर बोन टोटल कितनी है एक हाथ में, 14 है। आया समझ में। अब उंगलियों के बाद कौन सा पार्ट आएगा, हथेली वाला। कौन सा आएगा, ये हथेली का। और हथेली के पीछे वाले भाग में उंगलियों को स्ट्रेच करो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खींचो। कितनी हड्डियां होंगी इसमें, काउंट करो कितनी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5। कुल हड्डियों की संख्या कितनी है इसके अंदर, 5, हथेली के पीछे वाले भाग में। तो नाम क्या होगा इसका, तो नाम होगा इसका बेटा मेटाकार्पल। इसको क्या बोलेंगे, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल बोन। मतलब कि हथेली के पीछे भाग में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है आपकी, 5। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कौन सा भाग आएगा, ये कलाई वाला पार्ट आएगा बेटा। कौन सा आएगा, कलाई वाला। इस कलाई के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है काउंट करना, और इसको हम बोलते हैं कार्पल बोन्स। क्या बोलते हैं बेटा, कार्पल बोन्स बोलते हैं। तो याद रखना इसमें कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, आपकी 8 होती है। कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा, इसमें 8 होती है। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं 8 हड्डियों की वजह से आपकी कलाई क्या होती है, मोर देन 270 एंगल पर क्या करती है, ये मूवमेंट कर लेती है इंडिपेंडेंटली। आया समझ में। इसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, अपर आर्म का। कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा बेटा, ये अपर आर्म का पार्ट आएगा। तो देखते हैं अपर आर्म में कितनी हड्डियां, सॉरी लोअर आर्म बोलेंगे इसको बेटा। ये कौन सा पार्ट हमारा, लोअर आर्म। लोअर आर्म में निचले बाजू में, अपर आर्म तो ये होता है हमारा, ये वाला अपर आर्म होता है, और ये लोअर आर्म। तो याद रखना लोअर आर्म में आपकी हड्डियों की संख्या सिर्फ 2 होती है। आपकी हड्डियों की संख्या 2 होती है। और यहां से ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपसे पूछा जाता है ये 2 हड्डियों के नाम कौन कौन से हैं। तो याद रखना इसमें 2 हड्डियां किस तरफ पाई जाती हैं, एक तरफ जो आपका हाथ का गोरा वाला पार्ट होता है, ये वाला गोरा पार्ट, ये हमेशा कहां रहता है, बॉडी की तरफ रहता है ना, इनसाइड द बॉडी। और जो ये काला होता है, मतलब कि यहां पर क्या होता है, कलर का डिफरेंस होता है। ये पार्ट क्या रहेगा, स्किन का कलर लाइट रहेगा, और इस तरफ स्किन का कलर क्या रहेगा, डार्क रहेगा। तो जो लाइट कलर की तरफ आपकी बोन होगी वो कौन सी होगी बेटा, वो होगी आपकी रेडियस बोन। कौन सी होगी आपकी, रेडियस बोन। आया समझ में, कौन सी होगी, रेडियस। और जो आपके डार्क की तरफ होगी, डार्क स्किन की तरफ जो आपकी बोन होगी, उसका नाम क्या होगा,
उल्ना, उसका नाम क्या होगा बेटा? उल्ना बोन। तो याद रखना ये दो हड्डियां कहां पाई जाती हैं? आपकी लोअर आर्म में पाई जाती है। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद किसकी बात आएगी? लोअर आर्म के बाद बात आ जाएगी बेटा आपके अपर आर्म की बात आएगी। किसकी? इस अपर आर्म की बात आएगी। तो याद रखना अपर आर्म के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? चलो सोचो यार कितनी होगी। सबसे मजबूत पार्ट आप यही सोचते हो ना। तो याद रखना इसमें हड्डियों की संख्या कुल 1 होती है। कितनी होती है? कुल 1 होती है। तो भाई इस हड्डी का नाम भी पूछा जाता है कि अपर आर्म में जो बोन है उसका नाम बताओ क्या होगा? तो याद रखना उस बोन का नाम होगा बेटा ह्यूमरस। क्या होगा बेटा? ह्यूमरस बोन। क्या नाम होगा? ह्यूमरस बोन। आया समझ में? अपर आर्म में जो आपकी बोन पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? ह्यूमरस बोन होता है। क्लियर है? आपके हाथ की बोन्स हो गई। बट अब आप देखो ये जो आपका हाथ है किसके साथ अटैच है? बॉडी के साथ अटैच है ना। किसके साथ अटैच है? बॉडी के साथ अटैच है। तो आपके हाथ का कौन सा पार्ट बॉडी के साथ अटैच करता है आपके हाथ को? कौन सा? शोल्डर वाला। कौन सा करता है बेटा? ये शोल्डर वाला। तो अब कौन सी बोन आएंगी आपकी? शोल्डर बोन आएंगी बेटा। कौन सी आएंगी आपकी? शोल्डर बोन आएंगी। कौन सी बोन आएंगी आपकी? शोल्डर बोन। कौन सी आएंगी आपकी? शोल्डर बोन। तो यहां देखें शोल्डर बोन में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शोल्डर बोन के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताओ। तो याद रखना शोल्डर बोन में कुल हड्डियों की संख्या 2 होती है बेटा। देखो एक तो ये दिखाई देती होगी आपको, ये आगे से ये, और एक पीछे की तरफ आप अपने हाथ को ऐसे टर्न करोगे और ऊपर की तरफ यहां पर लेकर आओगे तो आपको एक ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली बोन। ये कौन सी होती है? स्पेकुला होती है, जो अटैच करके रखती है आपके पूरे हाथ को। एक आगे वाली होगी और एक पीछे वाली। ये दो टोटल बोन होती है। और नाम क्या होता है जो आगे की तरफ होती है? इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। इसको बोलते हैं कॉलर बोन। इसका एक और नाम होता है कॉलर बोन का, इसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? ब्यूटी बोन। कौन सी? ब्यूटी, सुंदरता वाली। कौन सी बेटा? सुंदरता वाली। ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और पीछे की तरफ पाई जाती है जो शोल्डर में, उसका नाम क्या होता है? स्पेकुला। क्या होता है बेटा? स्पेकुला। क्या होता है? स्पेकुला। तो ये 2 बोन्स होती हैं जो आपके शोल्डर में होती है। तो आपका हाथ कंप्लीट हो गया ना। तो करो टोटल कितने हो गए, करके देखो टोटल कितना होगा। तो टोटल देखेंगे तो एक हाथ में टोटल हुई आपकी कुल हड्डियों की संख्या 32। एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 32। हाथ तो 2 हैं। ठाकुर तो नहीं बैठा ना अब में से कोई, मतलब कि दोनों हाथ वाले बैठे हो सारे। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी होगी बेटा? 64 होगी। तो याद रखना आपके दोनों हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 64 है। अब आपके हाथ की कोई भी हड्डी टूटेगी तो बता सकते हो ना कौन सी टूटी है? यदि उंगलियों के अंदर फ्रैक्चर आया तो बोल सकते हो फिंगर बोन, डिजिट बोन या फेलेंजर्स में आया है। यदि आपके इस पार्ट में हथेली के पीछे वाले पोर्शन में कोई भी फ्रैक्चर आया है तो बोल सकते हो ना किसमें प्रॉब्लम आ गई? मेटाकार्पल में प्रॉब्लम आ गई है आपको। यदि आपके कलाई वाले पार्ट में इस वाले में फ्रैक्चर होता है तो क्या बोल सकते हो आप? कि आपके कार्पल बोन्स में प्रॉब्लम आई है। यदि आपका लोअर आर्म में प्रॉब्लम आती है, यहां से हड्डी टूटती है, तो वो कौन सी टूटेगी? या तो आपकी रेडियस जाएगी या फिर वो उल्ना जाएगी। आया समझ में? यदि इससे ऊपर अपर आर्म में कोई समस्या आती है तो वो कौन सी में होगी? अपर आर्म में आपकी ह्यूमरस बोन में समस्या आएगी। या फिर उसके बाद देखें, आप कहते हो ना कि बच्चे को एक हाथ से नहीं उठाना चाहिए, उसका कंधा उतर जाएगा। यही बोलते हैं ना कि उसका कंधा उतर जाएगा, हाथ उतर जाएगा, कुछ ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बेटा जो हाथ उतरता है तो वो किस हड्डी की वजह से? इस स्पेकुला बोन की वजह से। किसकी वजह से? स्पेकुला बोन की वजह से वो प्रॉब्लम आती है। आया समझ में? तो एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या थी 32, तो टोटल दोनों हाथों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई है? 64 हो गई है। अब चलें आगे। अब कैलकुलेट करेंगे हम पैर की, सेम एज इट इज कैलकुलेट करेंगे। आपके टोटल पैर कितने हैं? 2 है ना। तो हम एक की कैलकुलेट करेंगे और उससे क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हेडिंग डालना लेग बोन्स। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अपेंडिकुलर का नेक्स्ट पार्ट होगा कौन सा? लेग बोन्स। तो हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे लेग बोन्स।
हेडिंग डालना आप लोग लेग बोन्स। पैर की हड्डियां काउंट करके देखेंगे भाई। आज मैं आप लोगों को हड्डियों का डॉक्टर बना दूंगा, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत आसान चैप्टर है ये आप लोगों का, बहुत आसान। हेडिंग डालेंगे आप लोग लेग बोन, पैर की हड्डियां। तो वही सेम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने हाथ की हड्डियों को स्टार्ट किया था उंगलियों से, सेम आपके पैरों में भी उंगलियां होती है ना। तो हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, आपके पैर की उंगलियों से। तो जो पैर की उंगलियां होती हैं उनका नाम क्या होता है बेटा, सेम होता है। उनको भी हम किस नाम से जानते हैं, फिंगर्स बोन के नाम से जानते हैं। इनको हम किस नाम से जानते हैं, डिजिट्स बोन के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से, डिजिट्स बोन के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इनको, सेम हम फेलेंजर्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। किस नाम से, फेलेंजर्स बोन के नाम से भी जानते हैं। तो करो कैलकुलेट कितनी है, गिन के देखो एक बार। पैर में उंगलियों की हड्डियां कितने हैं, सारे जूते पहन के बैठे होंगे ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर कितनी है बेटा, जितने हाथ में होती हैं, जितने हाथ में आपके उंगलियों की हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती थी, 14। सेम आपके कितनी होती है, 14। आराम से घर बैठ के कैलकुलेट करते रहना, कितनी मिलेंगी आपको, 14 मिलेंगी। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा पोर्शन आएगा बेटा, उंगलियों के बाद, पैर की उंगलियों के बाद ये वाला पोर्शन आएगा। कौन सा, ये वाला पोर्शन आएगा बेटा। इसमें भी सेम ऐसे ही करो जैसे आपने हाथ की उंगलियों को स्ट्रेच किया था बाहर की तरफ, सेम आप अपने पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करोगे, ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठाकर। तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई देंगी, कुछ हड्डियां दिखाई देंगी। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, मेटाटॉर्सल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, मेटाटॉर्सल। तो इस मेटाटॉर्सल में भी कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 5 होंगी। कितनी होंगी बेटा, मेटाटॉर्सल में भी 5 होंगी। मेटाटॉर्सल के बाद कौन सा पार्ट आएगा आपका, एंकल वाला पार्ट आ जाएगा बेटा। कौन सा पार्ट आएगा आपका, एंकल का पार्ट आएगा। और एंकल का जो पार्ट आएगा इसको हम किस नाम से जानते हैं, टॉर्सल के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं, टॉर्सल के नाम से जानते हैं। तो टॉर्सल में जो हड्डियों की संख्या होती है, जैसे आपके कलाई वाले पार्ट में थी, कार्पल में कितनी थी, 8 थी ना, बट एक हड्डी कम होती है पैर में। तो ध्यान रखना, पैर का जो टॉर्सल वाला पार्ट है इसमें कितनी होंगी, 7 होगी। देखो कलाई को क्या करते हो, इसको पूरा टर्न करवा रहे हो ना आप, तो ये किसकी वजह से, कार्पल की वजह से। सेम आप देखो पैर की भी मूवमेंट होती है ना ऐसे, किसकी वजह से होती है मूवमेंट, आपके टॉर्सल की वजह से होती है बेटा। आया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। इसमें भी आपकी कितनी होंगी, 7 बोन्स होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ध्यान रखना, टॉर्सल के बाद मतलब कि एंकल वाले पार्ट से ऊपर की तरफ उठते हैं तो कौन सा पार्ट आता है आपका, लोअर लेग। कौन सा आता है बेटा, ये लोअर लेग का पोर्शन आता है। कौन सा आएगा, लोअर लेग। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि लोअर लेग में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, लोअर लेग में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना, लोअर लेग में कुल हड्डियों की संख्या 2 होती है। जितनी आपकी लोअर आर्म में थी सेम आपके लोअर लेग में होती है। लोअर आर्म में थी आपकी 2, तो सेम एज इट इज लोअर लेग में है आपकी 2। ठीक है। तो साहब नाम भी होंगे ना कुछ इनके। तो नाम क्या है, एक का नाम है बेटा यहां पर फिबुला और दूसरी का नाम है टिबिया। एक का नाम है फिबुला और दूसरी का नाम है टिबिया। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा, हम बचपन में साइकिल चलाते थे तो कई बार पैडल से पैर स्लिप होता था ना, और पैर उस पैडल पे ये वाला पार्ट लगता था। या हम भाग रहे हैं, कहीं से कूदने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जब ये वाला पार्ट लगता है तो वहीं की वहीं बैठ जाते हैं ना, सबसे ज्यादा दर्द होता है ना। तो बेटा ये कौन सी बोन काउंट की जाती है, ये साइनिंग बोन काउंट की जाती है। कौन सी काउंट की जाती है बेटा, इनको क्या बोला जाता है, साइनिंग बोन। चमकीली हड्डियां आपके पैर में सबसे ज्यादा यही चमकती रहती हैं। दूर से ये हड्डियां आपको दिखाई देंगी, यदि आप देखना चाहोगे ये हड्डी आपको इजीली दिखाई पड़ जाएगी। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, साइनिंग बोन। और सबसे ज्यादा दर्द भी कहां होता है, इन्हीं बोन्स में होता है, जब हमें यहाँ पर चोट लगती है सीधे सीधे। आया समझ में। लोअर लेग के बाद किसकी बात आएगी बेटा, अपर लेग की, जिसको क्या बोलते हो आप, थाई भी बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो, थाई भी बोलते हो। अपर लेग, इसको क्या बोलते हो आप लोग, थाई भी बोलते हो। तो अपर लेग में जो बोन है, जो थाई बोन है, वो कितनी है, तो यार आपके अपर आर्म में कितनी थी, 1 थी ना। तो यहां पर भी कितनी मिलेंगी आपको,
एक मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक मिलेगी। तो यार उसका नाम भी होगा कुछ ना कुछ। वो नाम क्या है यहाँ पर? यहां देखना, इस बोन का नाम होता है बेटा फ्यूमर बोन। क्या होता है? फीमर। क्या नाम है? फीमर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट होने के साथ साथ लॉन्गेस्ट बोन भी है आपकी बॉडी की। ध्यान रखना बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इन विच ऑफ फॉलोइंग इज अ लॉन्गेस्ट एज वेल एज लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि आप निम्नलिखित में से आपके शरीर में सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी का नाम बताओ, वो कौन सी होगी? फ्यूमर। और कहां पाई जाती है ये? अपर लेग में। कहां पाई जाती है बेटा? थाई वाले पार्ट में ये पाई जाती है। और इसकी संख्या कितनी होती है फ्यूमर बोन की? सिर्फ एक होती है। आया समझ में? अब एक देखो चीज यार, ये आपका पैर किसके साथ अटैच है? बॉडी के साथ अटैच है ना। किसके साथ अटैच है? बॉडी के साथ अटैच है। अब ये बॉडी के साथ अटैच है तो कहीं ना कहीं से तो अटैच होगा ना। तो ध्यान रखना, ये किससे अटैच है बेटा? आपके हिप्स बोन के द्वारा। किसके द्वारा? आपके हिप्स बोन के द्वारा। आपने बचपन में सुना होगा ना, या अभी भी सुनते होंगे गांव के अंदर, जब बारिश हो जाती है तो कई बारी जो देसी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बारिश में ज्यादा कीचड़ हो गया, ज्यादा मत घूमो, नहीं तो क्या टूट जाएगी? आपकी कुली टूट जाएगी। क्या बोलते हैं? कुली। मतलब कि वो बात करते हैं किसकी? हिप्स बोन की बात करते हैं, जो आपके यहाँ पर बोन होती है। यदि ये टूट गई तो बेटा क्या हो जाएगा? आपका पैर बॉडी के साथ अटैच नहीं रह पाएगा। तो याद रखना, जो आपकी हिप्स बोन होती है बेटा, कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल 2 होती है। इनको एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है दूसरा इनका बेटा? पेक्टोरल्स बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल्स बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेक्टोरल्स बोन भी बोलते हैं। तो टोटल कितनी संख्या होगी इनकी? 2। तो आपका एक पैर कंप्लीट हुआ। तो कैलकुलेट करके देखो, काउंट करो यहां पर कुल हड्डियों की संख्या कितनी है एक पैर में। तो आप देखोगे कि आपके एक पैर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हुई? 31। कितनी हुई बेटा? 31। मतलब कि आपके एक लेग में, एक पैर में कुल हड्डियों की संख्या 31। पैर कितने होते हैं? 2। तो ध्यान रखना, 2 पैरों में कितनी हो जाएंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कितनी हो जाएंगी? 62 हो जाएंगी। आया समझ में? अब यही 2 पार्ट थे हमारे अपेंडिकुलर में, एक हैंड का पार्ट था, एक लेग का था। दोनों की काउंट कर ली तो हमारे हैंड के अंदर कितनी बोन्स थी बेटा? यहां देखना, हैंड्स बोन कितनी थी? 64 थी। लेग में कितनी थी आपकी लेग्स बोन आपकी बेटा? ये थी आपकी 62। तो टोटल ऐड किया कितना आया? 126। तो याद रखना, अपेंडिकुलर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 होती है बेटा। कितनी होती है? 126 होती है। एक्सीएल में कितनी थी आपकी? एक्सीएल के अंदर 80 थी। 80 प्लस 126 को कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ गई आपकी 206 हड्डी। तो देखो 206 हड्डी काउंट कर लेना आपने, बैठे बैठे कर लेना, तो कोई भी हड्डी टूटेगी बता सकते हो। तो बेटा ये था आपका बॉन्स का। और इसके अंदर अब मैं जो फ्लो चार्ट बनाऊंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा वो साथ के साथ लिखते रहेंगे आप लोग, ठीक है? यहां तक कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो अब हम आगे फ्लो चार्ट के ऊपर चलते हैं, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे थे बेटा यहां पर? स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम। इस स्केलेटल सिस्टम को हमने डिवाइड किया बॉन्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में। बॉन्स के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। और वो 2 पार्ट कौन कौन से बने थे यहाँ पर? एक था आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और दूसरा पार्ट कौन सा बना बेटा आपका यहाँ पर? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इसके अंदर हम क्या काउंट कर रहे थे? बॉन्स काउंट कर रहे थे ना। तो ध्यान रखना, स्केलेटल सिस्टम में कितनी बॉन्स हैं टोटल आपकी?
26 206 मतलब कि 206, और इन्हीं 206 को हमने क्या किया, डिवाइड किया था। तो याद रखना एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बेटा, 80, और अपेंडिकुलर में हमने काउंट करके देखा कुल हड्डियों की संख्या कितनी मिली थी, 126 मिली थी। इन्हीं 80 को हमने किसके अंदर डिवाइड किया, सबसे पहले डिवाइड किया था ब्रेन बोन के अंदर बेटा, किसके अंदर, ब्रेन बोन्स में, सॉरी स्कल में बेटा, स्कल बोन्स में, किसमें, स्कल बोन्स में, किसमें, स्कल बोन्स में। स्कल बोन्स में कुल हड्डियों की संख्या कितनी मिली थी, 29। सेकंड पार्ट था हमारा कौन सा था बेटा, रिब्स बोन, पसलियों की हड्डियां, पसलियों वाली हड्डियां, कुल संख्या कितनी थी इसकी, पसलियों वाली हड्डियों की, 25। थर्ड कौन सा पार्ट बना था बेटा इसमें, वर्टेबल्स, वर्टेबल्स, वर्टेबल्स बोन की संख्या कितनी थी बेटा यहाँ पर, 26। आया समझ में। और इनको ओवरऑल हम काउंट करते हैं तो बेटा कितनी मिल रही है, 80 से कितनी आ रही है हमारी, 80 आ रही। आया समझ में। सेम एज इट इज हम बात करें किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम इसके अंदर किसकी स्टडी की थी, लिम्स बोन की, किसकी स्टडी की थी, लिम्स बोन की। और लिम्स बोन को हमने दो पार्ट के अंदर फिर डिवाइड किया था, वो कौन सी थी आपकी, एक तो हैंड्स बोन थी, आपके हाथ की हड्डियां थी बेटा, और दूसरी कौन सी थी आपकी, लेग्स बोन थी, आपके पैरों की हड्डियां। तो याद रखना आपके हाथ की हड्डियों की टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी आई थी, 64 आई थी, और आपके लेग बोन में टोटल कितनी थी आपकी, 62। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, ऐड किया तो बेटा कितनी आई, 126, जो बिल्कुल ये है हमारी। आया समझ में। ये हमारा वो फ्लो चार्ट है। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट हेडिंग डालना बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो आपकी बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो बताऊंगा, उसके बाद हमारा बॉन्ड्स का चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डालना आप सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स। हेडिंग डालना सम इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स। देखो सारी बॉन्ड याद ना होना यार, तो ये तो जरूर याद कर लेना भाई। ये वो सारी इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन दो टाइप से है। बोन का नाम तो पूछता ही पूछता है, बट उसकी लोकेशन भी पूछता है। क्या पूछता है, लोकेशन भी, मतलब कि आपकी बॉडी में कहां पाई जाती है वो चीज भी पूछता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर, किससे बात करेंगे बेटा, फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन से, पहली है आपकी यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन। सेकंड बात करेंगे बेटा यहां पर हम वीकेस्ट बॉन, सबसे कमजोर हड्डी, वीकेस्ट बॉन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहां पर लार्जेस्ट बॉन, किसकी बात करेंगे, लार्जेस्ट बॉन की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम आपके लॉन्गेस्ट बोन की, सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम आपसे स्मॉलेस्ट की, किसकी बात करेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन 5 हड्डियों को देखते हैं और फिर उसके आगे फिर देखते हैं। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे मजबूत हड्डी आपके शरीर के कौन से भाग में उपस्थित होती है, कौन से पार्ट में उपस्थित होती है, तो उसका नाम होता है बेटा लोअर जो, निचला जबड़ा। क्या होता है, लोअर जो। जब आपकी किसी के साथ लड़ाई होती है तो सबसे पहले कहते हो ना कि एक पंच में कर दूंगा काम तेरे जबड़े का, बोलते हो ना, सबसे पहले नाम किसका लेते हो, जबड़े का, कि तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा मैं। तो कौन सा है आपका, लोअर जो सबसे मजबूत है। तो इस बोन का नाम क्या होता है यहाँ पर बेटा, मैंडिबल, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था, मैंडिबल। और लोअर जो कौन से पार्ट में कैलकुलेट किया था हमने, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में काउंट किया था। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के कौन से पार्ट में, आपके फेशियल बोन में। किसमें काउंट किया था, फेशियल बोन में, ध्यान रखना आप लोग। फिर बात आती है आपकी वीकेस्ट बोन, सबसे कमजोर हड्डी कहां उपस्थित होती है आपके शरीर में, तो मैंने बताया था कि सबसे कमजोर हड्डी आपके कान में उपस्थित होती है, ईयर्स बोन में। कहां होती है, आपके कान में उपस्थित होती है, आपके ईयर में पाई जाती है। तो उसका नाम क्या है सबसे कमजोर का बेटा, मैलिस बोन। सबसे कमजोर का नाम क्या है, मैलिस बोन।
ये बिल्कुल आपके कान के पर्दे के पास होती है। कहते हैं ना कि एक थप्पड़ में कान का पर्दा फट जाएगा, तो वो कान का पर्दा नहीं फटता मेरे भाई। वो क्या दिक्कत आती है, जो आपकी मेलिस बोन होती है वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, और जिससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा उन दोनों के बीच में स्पेस बन जाता है, और जो एयर होती है वो इजीली बाहर और अंदर आ जा सकती है, और उसी की वजह से हमें सुनने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर बात आती है लार्जेस्ट बोन की। सबसे लार्जेस्ट बोन कहां पाई जाती है, तो बेटा ये लार्जेस्ट बोन मैंने अभी अभी बताई थी, आपके अपर लेग में उपस्थित होती है। कहां पाई जाती है, अपर लेग में, मतलब कि आपके थाई वाले पोर्शन में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, थाई वाले पार्ट में। नाम क्या था इसका, नाम क्या था, फीमर बोन। क्या था बेटा, फीमर बोन। आया समझ में, नाम क्या था इसका, फीमर बोन। फिर बात करते हैं लॉन्गेस्ट बोन। तो मैंने बताया था जो लार्जेस्ट होती है वही क्या होती है आपकी बॉडी की, लॉन्गेस्ट बोन। मतलब कि ये भी कहां मिलेगी, आपके अपर लेग में और थाई में ही मिलेगी। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, नाम सेम नाम होगा, क्या होगा, फीमर बोन। क्या होगा, फीमर बोन। आया समझ में आप लोगों को, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को भाई। फिर बात आती है स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कहां उपस्थित होती है, जहां आपकी वीकेस्ट बोन होती है, सबसे कमजोर हड्डी होती है, मतलब कि आपके कान में उपस्थित होती है बेटा। किसमें होती है, आपके ईयर बोन में होती है। कहां होती है बेटा, आपके कान की हड्डियों में उपस्थित होती है। तो उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम होता है बेटा स्टेपिस। क्या होता है, स्टेप्स बोलते हैं। आया समझ में, कौन सा होता है, स्टेपिस बोन होता है। तो ये तो वो 5 हड्डियां जो बार बार पूछी गई एग्जाम में। बट कुछ हड्डियां ऐसी हैं जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं को देखेंगे, वो कौन सी हैं, इनको रफ करते हैं और फिर उनकी तरफ चलते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए कॉलर बोन, आपसे पूछा जाए कॉलर बोन, बेटा कॉलर बोन कौन सी बताई थी मैंने, जल्दी बताओ। अभी मैंने जब आपको कैलकुलेट करवाई कॉलर बोन तब बताई थी। तो मैंने कॉलर बोन जो बताई थी वो कौन सी, इसका नाम जो दूसरा बताया था, इसका नाम क्या बताया था बेटा, मैंने ब्यूटी बोन भी बताया था। क्या बताया था, ब्यूटी बोन भी बताया था। और ये कहां, कौन से पार्ट में उपस्थित है, आपके शोल्डर वाले पार्ट में। किसमें उपस्थित है बेटा, ये शोल्डर वाले पार्ट में, याद रखना किसमें है, शोल्डर बोन के अंदर है। इनकी कुल संख्या कितनी है, कॉलर बोन की और ब्यूटी बोन की, ध्यान रखना इनकी संख्या कुल 2 होती है। ठीक है, सेम एज इट इज आपसे पूछे रिब्स बोन का नाम, किसका नाम पूछे, रिब्स बोन का। पसलियों वाली हड्डियों का नाम बताओ, जो आपकी पसलियों की हड्डियां हैं उसका नाम बताओ। तो बेटा किसका नाम बताओगे, जो आपकी इन पसलियों को क्या कर रही थी, जोड़ रही थी, इसका नाम पूछ रहा है। किसका नाम पूछ रहा है, ये इस बीच वाले का नाम पूछ रहा है। तो रिब्स बोन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टर्नम बोन हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका, स्टर्नम बोन हो जाएगा। आया समझ में। आपसे पूछे साइनिंग बोन, आपसे पूछे साइनिंग बोन, चमकीली हड्डी कौन सी बताई थी, जो आपकी बॉडी में साफ तौर से दिखाई देती रहती है। कहां दिखाई देती है, ये आपके लोअर लेग में दिखाई देती है बेटा। किस में देती है, ये आपके पैर के निचले भाग में दिखाई देती हैं। और वो कितनी है टोटल संख्या के रूप में, 2। कौन कौन सी है वो आपकी, एक तो है फिबुला और दूसरी का नाम क्या है बेटा, टिबिया। एक का फिबुला और दूसरी का नाम क्या है, टिबिया है। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत समस्या परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट है आपकी, कौन सी, टंग स्पॉट बोन बेटा। कौन सी, टंग स्पॉट बोन, जो आपकी टंग को स्पॉट करती रहती है, या फिर बोल सकते हो बेटा इसको थ्रोट बोन। क्या बोल सकते हो, गले वाली हड्डी, थ्रोट बोन। आया समझ में। तो याद रखना इसका नाम क्या होता है, एक ही होती है, हायोइड बोन होती है बेटा। कौन सी होती है, एक ही होती है, हायोइड बोन होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा पोर्शन खत्म हो गया है। कौन सा, बॉन्स का। बॉन्स की हमने सारी स्टडी कर ली है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड भी देख लिए हैं। और ये जो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स बताई थी आपके प्रीवियस एग्जाम में
बार बार पूछी जा चुकी है। टोटल हड्डियां याद ना कर पाओ तो ये जरूर याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं में से बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन आता है, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आता यार। हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन को ही हल्का सा बाउंस कर देते हैं, और जैसे ही हल्का सा बाउंस होते हो ना, तो आप पेपर में बैठे बैठे आप लोग खुद बाउंस हो जाते हो। तो आपको बाउंस होने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चंस को पकड़ने की जरूरत होती है। जो क्वेश्चन बाउंस हो गया है, और आपका जो क्वेश्चन बाउंस होता है वो कैसे बाउंस होता है, बस नाम बदल देता है। कॉलर बोन का नाम ब्यूटी बोन दे देगा यार, और ब्यूटी बोन का नाम क्या दे देगा, शोल्डर बोन दे देगा। और आप पढ़ते कौन सा, बेसिक पढ़ लेते हो कि शोल्डर बोन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, बट आप दूसरा नाम नहीं देख पाते कि शोल्डर बोन को हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोल देते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपना जो ये करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बाउंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये बोन्स वाला पोर्शन खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों। और जो अगला पोर्शन होगा, अगला पार्ट कौन सा रहेगा हमारा, मसल्स का, क्योंकि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था, यहां देखना आप लोग, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम था, कंकाल तंत्र, मैंने बताया ये 2 चीजों से मिलकर बना था आपका। एक था आपके बोन्स, हड्डियों से मिलकर बना हुआ था, और दूसरा कौन सा था, मसल्स, आपकी मांसपेशियों से मिलकर था। तो इस सेशन के अंदर जो हमने अभी तक पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, बोन्स के बारे में पढ़ा है, हड्डियों के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं मसल्स के ऊपर। तो हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कंकाल तंत्र का, स्केलेटल सिस्टम का जो था बोन्स। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ मिलूंगा, नेक्स्ट सेशन में आपके सामने आऊंगा मसल्स वाला पार्ट लेकर। तब तक आप हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू।